झारखंड के ईचागढ़ इलाके के किसान हाथियों से बुरी तरह परेशान हो गए हैं। दलमा जंगल के तराई में फैले 192 किलोमीटर के जंगल से हाथी अचानक निकलकर उधम मचाते हैं। जंगल से लगे गांवों के किसानों की कोई भी फसल को हाथी जमने नहीं देते। कभी कभी तो मदमस्त हाथी गांव के कच्चे घरों में भी आकर तोड़ फोड़ कर देते हैं। दलमा जंगल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए तो मशहूर है, लेकिन यहाँ के जंगलों में विचरने वाले गजराज ने ईचागढ़ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ईचागढ़ विधानसभा के कई पंचायत के सैकड़ों गांव हाथियों से आतंकित हैं। लगभग 1 साल से किसान अपने खेतों में फसल नहीं लगा पा रहे हैं और अगर किसान फसल लगा भी रहे हैं तो उन्हें रात में मशाल और पटाखों के साथ पहरेदारी करनी पड़ती है। दरअसल जंगल नजदीक होने के कारण रात में हाथियों का झुंड आकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर देता है। वहीं पीड़ित लोग सरकार और वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। माध्यम से खाली इंदर सब आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होने जाने नहीं जा रहा। हमेशा हाथी आते रहा। हाथी के चलते हमारा जनता बहुत परेशान है। और यहाँ का ऐसा दिक्कत है कि पूरा खेती खा गया है। रेंजर साहब आने से कहता है आप लोग को हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा हिसाब से, लेकिन अभी तक जब नहीं देगा तब तक हम लोग का विश्वास नहीं है। हम लोग हाई सरकार में, लेकिन करेंगे क्या? आप वन विभाग उसको ही करेंगे तब तो। गांव के युवक भी हाथियों के उत्पात से परेशान हैं और अब उनमें खेती किसानी करने का हौसला नहीं रह गया। मैं लगातार हाथी 1-1.5 साल से घूम रहा है और हमारे इस क्षेत्र में हमारे फसल घर तोड़ रहा है और हमारे पीली जंगल कुटाम जंगल में डेरा डाला हुआ है और हमारे वन विभाग से निवेदन है कि वो अपना हाथी को जल्दी भगा दें। वहीं ईचागढ़ की एमएलए सविता महतो ने भी माना कि हाथियों की वजह से इलाके के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। महतो ने कहा, हाथी आकर खेत में खड़ी फसल को तहस नहस कर देते हैं और किसानों को फसल बचाने के लिए मशाल लेकर उन्हें भगाना पड़ता है। उन्होंने कहा, हाथियों की समस्या तो जटिल है, लेकिन सरकार कोई न कोई ठोस रास्ता जरूर निकालेगी। हमारे क्षेत्र में हाथी बहुत ही क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसमें गांव खेती जो किए हैं उसको भी खा के नष्ट किए हैं। अब बहुत ऐसे खेती को हमारे किसान भाई किए ही नहीं है क्योंकि हाथी का प्रॉब्लम जो आता है। इसमें हम रेंजर साहब को भी जाकर हम भी टीम में गए थे और खेती का भी निरीक्षण किए, जिसमें जिसका क्षतिपूर्ति हुआ उन पर मुआवजा देने के लिए कुछ फटाका टच भी दिलाए और जो दो घटना जो हमारे विधायक बन के वहाँ पर हाथी मार दिए उनको भी मुआवजा मैंने दिलाए और एक ठोका बाकी है जो आसन बनी। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि देखिए इसमें टीम भी बनाया गया है जो हाथी जैसे ही आते हैं भगाते हैं, लेकिन जैसे भगाते तो जाते दूसरा दिन फिर आ जाते हैं। इसी तरह की मैंने गांव में भी परेशान है और जो टीम उसको उतना उधर बंगाल भेजते रहे तो बंगाल से इधर भेज, जैसे कुकरू प्रखंड में होता है उधर बंगाल भेजते तो बंगाल से इधर और झारखंड भेज देते हैं। इस तरह का क्या कुछ प्रोजेक्ट बनेगा? इसलिए हम ऊपर बात करेंगे। ईचागढ़ के किसानों को हाथियों से मुक्त कराने के लिए सरकार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए ताकि किसान राहत की सांस लेकर खेती किसानी कर सकें। सरकार और वन विभाग को भी पीड़ित किसानों को मुआवजा देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।